गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल चंदा एकेडमी। जो पुराने व्यूवर्स हैं उनका तो तहे दिल से धन्यवाद है ही और स्वागत है मेरे चैनल पे। और जो नए व्यूवर्स अभी मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनका भी तहे दिल से आभार और धन्यवाद। आप ऐसे ही अपना विश्वास मेरे साथ मेरे लिए बनाए रखिए। मैं आप लोगों के लिए और अच्छी अच्छी वीडियो लाती रहूँगी और हम लोग अपने नॉलेज को बढ़ाएंगे थोड़ा। इसी आशा और उम्मीद के साथ मैं जो है आज के कुछ टॉपिक्स लेके आई हूँ, उन्हें आगे बढ़ाती हूँ और आप ध्यानपूर्वक मेरे टॉपिक्स सुनिए और देखिए। और अगर अच्छे लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, चंदा एकेडमी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं आज के अपने टॉपिक पे, जो है बीएड स्टूडेंट के लिए, प्लस एमए एजुकेशन जो कर रहे हैं उनके लिए, प्लस जो डीएलएड कर रहे हैं उनके लिए। ये सभी जो है मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के, लिंक में जाकर के जो है ये मेरे वीडियोस देख सकते हैं। मैं कुछ वीडियोस पहले ला चुकी हूँ जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक मेज़रमेंट, मापन और मूल्यांकन। मैंने मापन में जो है मापन और मूल्यांकन दोनों में ही उनका मीनिंग और जो है टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं और जो है टाइप्स और स्टेप्स क्या क्या होते हैं, ये सब मैं जो है लेकर के आई हूँ। तो आपको अगर देखना हो तो आप मेरे लिंक में जाकर के जो है देख सकते हैं और अपने नॉलेज को जो है बढ़ा सकते हैं। और ये टॉपिक तो आता ही आता है पेपरों में, चाहे वो बीएड कर रहे हो या फिर डीएलएड कर रहे हों या फिर एमए एजुकेशन कर रहे हों, उन सभी स्टूडेंट के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे अपने टॉपिक पे। आज मैं इन दोनों को ही मिला करके जो है टॉपिक लेके आई हूँ, वो है मापन और मूल्यांकन में अंतर। मीन्स की मापन और मूल्यांकन में अंतर, डिफरेंस बिटवीन मेज़रमेंट और इवैल्यूएशन। तो आप लोग मेरे साथ देखिए और अपने नॉलेज को बढ़ाइए, साथ में हम लोग पढ़ेंगे और आगे जो भी पेपर हैं उनकी तैयारी करेंगे। तो चलिए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। मापन, मेज़रमेंट एंड इवैल्यूएशन, मूल्यांकन में क्या डिफरेंस है, तो आप ध्यानपूर्वक मेरी वीडियो देखिएगा। मापन जो है क्या होता है, मापन किसी वस्तु, क्रिया और प्राणी तीनों किसी वस्तु, क्रिया, प्राणी की विशेषता को निश्चित इकाई, अंक, मानक शब्द और जो है चिन्हों में प्रकट करने की क्रिया है। मापन क्या है, मेज़रमेंट जो है किसी निश्चित इकाई, किसी प्राणी, वस्तु और क्रिया को की विशेषता को किसी मानक चिन्ह और मानक शब्दों और जो है इकाई अंकों में प्रकट करने की क्रिया है। ठीक है। और इवैल्यूएशन क्या होता है, मूल्यांकन जो है वो होता है, मूल्यांकन किसी वस्तु, प्राणी और क्रिया की जो भी क्रिया के मापन द्वारा जो भी प्राप्त परिणाम हैं उनको जो है उनकी इसमें व्याख्या की जाती है। मूल्यांकन में जो है व्याख्या की जाती है और इसमें क्या होता है, विशेषताओं को निश्चित मानक शब्दों, चिन्हों और अंकों में जो है प्रकट किया जाता है। ठीक है। मापन में जो है किसी विशेषता को निश्चित मानक शब्द, अंक और चिन्हों द्वारा प्रकट किया जाता है। और मूल्यांकन जो है मापन द्वारा जो भी प्राप्त परिणाम होते हैं उस पर उसकी व्याख्या की जाती है। मतलब इसमें जो है छोटे छोटे स्टेप ले करके जो है इनमें गहनता से, मतलब कि अंदर घुस करके जो है इसका जो है पढ़ाई की जाती है और समझा जाता है। उसके बाद जो है उस जो भी जिस भी हम टॉपिक पे कर रहे हैं, जिसका भी, उसमें हम कंक्लूज़न पे पहुंचते हैं, आखिर इसका परिणाम क्या है। ठीक है। ये मूल्यांकन है। और मापन जो है वो क्या होता है, फर्स्ट वाला तो मैंने आपको बता दिया। सेकंड वाला है कि मापन जो है
मूल्यांकन का प्रथम पद है, मापन मूल्यांकन का प्रथम पद है, जबकि मूल्यांकन मापन द्वारा प्राप्त परिणामों की व्याख्या है। इसमें परिणामों की व्याख्या की जाती है मूल्यांकन में, जबकि मापन क्या है, ये फर्स्ट स्टेप है, मतलब मूल्यांकन का ही एक पार्ट है, अंग है, बट जो है इस पे जो है क्या है, ये फर्स्ट स्टेप है मूल्यांकन का। बट मूल्यांकन क्या होता है कि जो भी कंक्लूज़न निकलता है, हमें जो भी मापन के द्वारा जो भी कंक्लूज़न निकलता है उसकी उस मूल्यांकन पे व्याख्या की जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट थर्ड वाला पॉइंट है, मापन के 4 पद होते हैं, 4 स्टेप्स होते हैं मेज़रमेंट के, और मूल्यांकन के क्या होते हैं, 6 स्टेप होते हैं। मूल्यांकन के 6 स्टेप होते हैं, और जो है मेज़रमेंट के जो है वो होते हैं 4 स्टेप्स। ठीक है, अब फोर्थ वाला होगा, अभी थर्ड वाला मैंने आपको बताया 6 स्टेप मूल्यांकन के, और जो है 4 स्टेप मापन के। अब फोर्थ नंबर पे जो डिफरेंस होगा वो होगा मापन प्रक्रिया में साक्ष्यों को एकत्रित किया जाता है। मापन की प्रक्रिया में क्या होता है, साक्ष्यों को जो है एकत्रित किया जाता है, मतलब इकट्ठा किया जाता है। और जो है मूल्यांकन इवैल्यूएशन में क्या होता है, जो भी साक्ष्य हैं, जो मापन की प्रक्रिया द्वारा जो भी साक्ष्य हमें मिले हैं उनका विश्लेषण किया जाता है। विश्लेषण होता है मीन्स कि छोटे छोटे स्टेप्स में बांटना, जो भी हमारी प्रक्रिया है उसे छोटे छोटे स्टेप्स में बांटा जाता है। इस पे मापन में क्या किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है, साक्ष्यों को इकट्ठा किया जाता है। और मूल्यांकन में क्या किया जाता है कि मूल्यांकन में जो है छोटे छोटे जो है स्टेप्स में बांटा जाता है। ठीक है, फिफ्थ वाला है, मापन से प्राप्त परिणामों के आधार पे हम जो है किसी के लिए धारणा नहीं बना सकते हैं। मापन से जो भी परिणाम हमें मिल रहे हैं उनके आधार पे हम किसी वस्तु, क्रिया और किसी व्यक्ति के लिए, इंसान के लिए हम लोग जो है मतलब माइंड सेट नहीं कर सकते हैं कि हाँ, अगर हमें कोई बोलता है कि ये गलत है, कोई इंसान गलत है, तो हम लोग क्या उसके लिए मापन के द्वारा जो है अपना माइंड सेट नहीं कर सकते कि हाँ ये गलत है। अगर जो है जब हम मूल्यांकन करेंगे तो हम तब जा कर के उस कंक्लूज़न पे पहुँचेंगे कि हाँ हम ये गलत है या सही है, तब जाके हमें पता लगेगा जब हम मूल्यांकन करेंगे। बट मापन में हम लोग धारणा नहीं बनाएंगे, मतलब माइंडसेट नहीं करेंगे कि ये चीज़ गलत है। ठीक है, अगर जब हम मूल्यांकन करेंगे तो हम लोग अपना माइंडसेट कर सकते हैं हाँ ये चीज़ गलत है। तो ये होता है मापन और मूल्यांकन। ठीक है, और 6 वाला होता है, इसमें जो है मापन से प्राप्त जो भी परिणाम होते हैं उसमें जो है किसी वस्तु, प्राणी और क्रियाओं में जो है तुलना नहीं कर सकते हम लोग। मतलब कि मापन से जो भी हमें परिणाम प्राप्त होते हैं उनके द्वारा हम किसी वस्तु, प्राणी और क्रियाओं में जो है सही तुलना नहीं कर सकते हैं मापन द्वारा। बट अगर हम मूल्यांकन करते हैं तो जो है हम लोग किसी वस्तु, प्राणी और जो है क्रिया में जो है तुलना सही कर सकते हैं कि क्या चीज़ गलत है, क्या चीज़ सही है। मापन से ये हमारा 6 नंबर था। अब हमारा 7th नंबर होगा, 7th नंबर में आएगा मापन से प्राप्त जो भी परिणाम होते हैं उसके आधार पर हम वर्गीकरण नहीं कर सकते, मतलब बांट नहीं सकते हैं। ठीक है, किसी वस्तु, प्राणी और क्रिया को अच्छे से बांट नहीं सकते हैं। जो भी मापन द्वारा जो भी परिणाम आए हैं उसमें हम वर्गीकरण नहीं कर सकते हैं। बट जब मूल्यांकन हम करते हैं तो मूल्यांकन द्वारा जो भी प्राप्त परिणाम होते हैं उनके द्वारा हम जो है अच्छे से वर्गीकृत कर सकते हैं। कि जैसे हम लोग मापन करेंगे तो हमें समझ में नहीं आएगा, जैसे हम एक क्लास में पढ़ा रहे हैं क्लासरूम में, तो हमें समझ में नहीं आएगा कि कौन सा बच्चा मतलब इंटेलिजेंट है और कौन सा मतलब कम
जानता है और कौन सा सबसे कम जानता है। तो जब हम मूल्यांकन करेंगे, इवैल्यूएशन करते हैं, तो हमें जो है पता लग जाएगा कि कौन सा बच्चा सबसे ज़्यादा अच्छे से चीज़ों को समझता है और कौन थोड़ा कम समझता है और कौन थोड़ा कम समझता है। तो इसलिए हम लोग उन्हें कैटेगरी वाइज जो है डिवाइड कर सकते हैं, मतलब वर्गीकृत कर सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि मापन द्वारा जो भी परिणाम होते हैं उनके द्वारा हम जो है कुछ भी वर्गीकृत नहीं कर सकते हैं सही से, बट जब हम मूल्यांकन करते हैं तो हम लोग जो है उसे बांट सकते हैं, मतलब कैटेगराइज कर सकते हैं चीज़ों को लेकर के। ठीक है, अब मैं आपको 7 नंबर बता चुकी हूँ। 8th नंबर में ये है कि मापन द्वारा जो भी परिणाम हमें मिलते हैं, मीन्स कि जो कंक्लूज़न निकलता है मापन के द्वारा, तो उससे मतलब हम व्यक्तियों को सही दिशा निर्देश नहीं दे सकते हैं। मापन में जो भी कंक्लूज़न निकलेगा तो उसमें हम लोग सही से दिशा निर्देश नहीं दे सकते हैं इंसान। ठीक है, बट जब हम इवैल्यूएशन करते हैं किसी स्टूडेंट का, तो हम जो है उसको दिशा निर्देश दे सकते हैं, मतलब उसे डायरेक्शन हम दिखा सकते हैं कि अगर कोई स्टूडेंट, सपोज़ मैं एक टीचर हूँ और मेरे क्लास पे एक स्टूडेंट है और मैंने उसका मापन भी किया है, मूल्यांकन भी किया है। मापन अगर मैं करती हूँ तो अगर वो कहेगा कि मुझे मैम साइंस साइड लेनी है, तो मैं मापन जब करूँगी तो मुझे समझ में नहीं आएगा कि इसे मैं क्या बोलूँ कि इसे लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। बट जब मैं उसका इवैल्यूएशन करूँगी, मूल्यांकन करूँगी, तो मैं उसे सही मतलब डायरेक्शन दे सकती हूँ। मैं उससे बोल सकती हूँ, अगर वो थोड़ा मतलब कम जानता है, उसका जो है अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है थोड़ा कम है, तो मैं उससे बोलूँगी कि बेटा नहीं, आप जो है नहीं कर पाएंगे साइंस साइड में, तो आप जो है आर्ट साइड ले लीजिए या कॉमर्स ले लीजिए, वो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। बट अगर मैं उसका मापन करूँगी तो नहीं मैं उसे डायरेक्शन दे पाऊँगी सही कि उसे साइंस साइड लेनी चाहिए कि नहीं। और अगर मैं उसका मूल्यांकन करूँगी, इवैल्यूएशन करूँगी, तो मुझे भी पता लग जाएगा कि मतलब वो किस लेवल का है, उसे क्या चीज़ मतलब लेनी चाहिए, तो मैं उसे सही डायरेक्शन दे सकती हूँ। अब है 9th लास्ट। तो 9th वाले में डिफरेंस में जो है क्या होता है कि मापन के द्वारा प्राप्त परिणामों में हम किसी चीज़ को लेकर के भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसमें हम ये नहीं कह सकते कि हाँ ये होगा ही होगा, लेकिन जब अगर हम मूल्यांकन करेंगे तो हम जो है किसी चीज़ को लेकर के भविष्यवाणी कर सकते हैं कि ये चीज़ मतलब ठीक है या गलत है। जैसे मैं एक क्लास में पढ़ा रही हूँ और स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं कि मैम क्या ये चीज़ सही है, मतलब क्या ऐसा हो सकता है, तो मैं उन्हें जो है अगर मैं मापन करूँगी तो मैं उनसे नहीं बोल सकती कि हाँ इन फ्यूचर ऐसा होगा। लेकिन अगर मैं जो है मूल्यांकन करूँगी स्टूडेंट का जो है, तो जो है अगर मूल्यांकन करती हूँ, वैल्यूएशन करती हूँ, तो मैं उन्हें जो है बोल सकती हूँ कि हाँ आप जो है सही दिशा में जा रहे हैं और आपका फ्यूचर ये है। मतलब अगर जैसे मैंने आगे भी आपको एग्ज़ाम्पल दिया कि कोई स्टूडेंट मेरे पास साइंस के लिए आता है, तो मैं उसे जो है सही डायरेक्शन अगर मूल्यांकन करूँगी तब दे पाऊँगी, मापन करूँगी तो नहीं दे पाऊँगी। तो अगर वही स्टूडेंट मुझसे पूछता है क्या मैम मैं जो है साइंटिस्ट बन पाऊँगा इन फ्यूचर, तो मैं अगर वो मतलब उसका नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग लेवल कम है, तो मैं उससे ये कहूँगी कि बेटा नहीं, आप ये नहीं कर पाओगे, साइंस स्ट्रीम नहीं कर पाओगे, और आप भविष्य में जो है हालांकि मतलब मेहनत करने वाले ज़रूर सफल होते हैं, लेकिन एक मैं आपको एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ। मैं उससे बोलूँगी कि नहीं बेटा आप जो है साइंटिस्ट नहीं बन पाओगे, आप इससे बेटर रहेगा कि आप आर्ट साइड लीजिए और आप जो है एक अच्छे जो है टीचर बन सकते हैं या फिर IAS ऑफिसर बन सकते हैं।
और भी बहुत सारे फील्ड हैं, मैं उन्हें उससे सजेस्ट करूँगी। लेकिन और अगर वो जो है बोलेगा कि मुझे साइंस स्ट्रीम लेनी है, तो मैं उसे उसे मना करूँगी और उससे बोलूँगी कि आप नहीं कर पाएंगे। हाँ, ये है कि कोशिश करने से मतलब हो जाता है। जस्ट एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको दे रही हूँ, ये नहीं कि नहीं होता है, कोशिश ज़रूर करनी चाहिए और ज़रूर सफलता मिलती है। और इसी के साथ मैं अपने मापन और मूल्यांकन का जो है टॉपिक यहीं पर ख़त्म करती हूँ और आशा और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आएगा और आप ऐसे ही मेरे साथ बने रहेंगे और अपना प्यार और विश्वास और सपोर्ट मेरे साथ रखेंगे। बस इसी आशा और उम्मीद के साथ मैं यहीं पर अपने जो है टॉपिक को ख़त्म करती हूँ और फिर अभी और इसमें विस्तार से चर्चा होगी नेक्स्ट जो है जब भी मुझे टाइम मिलेगा, तब मैं आपके लिए और लेकर के आऊँगी और अच्छे टॉपिक लेके आऊँगी जो आपके लिए यूज़फुल होंगे। इसी उम्मीद और आशा के साथ मैं अभी यहीं पर को अपना जो है टॉपिक ख़त्म करती हूँ। बाय बाय।